दौरे बांग्लादेश के दौरान जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को बांग्लादेशी चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर यूनस की जानिब से दी जाने वाली किताब को भारत के मीडिया और हुकाम ने एक टाइम बम के तौर पर लिया है। किताब का नाम है आर्ट ऑफ ट्रायम्फ। इस तोहफे में ऐसा क्या है जो भारतीय मिजाज पर बिजली बनकर गिरा और भारतीय मीडिया सीख पा हुआ। जी हाँ, स्ट्रेटेजिक मिलिट्री तनाजुर में लिखी किताब के सरे वर्ग पर मौजूद नक्शा इंडिया की तकलीफ का असल सबब बना। नक्शे में इंडिया के शिमाल मशरकी इलाके को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है। मुलाकात, किताब और नक्शा बांग्लादेश के आइंदा अज़ाइम का बयान है और मंजरनामे में पाकिस्तान की मौजूदगी इंडिया के लिए दोहरा थ्रेट। गुज़श्ता माह चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ के ऊपर तले बांग्लादेश आमद को इंडिया में काफ़ी गैर मामूली करार दिया जा रहा है। शायद इसीलिए भारतीय मीडिया एक कदम आगे बढ़कर ISI चीफ के दौरे ढाका का भी दावा कर रहा है, जिसे बांग्लादेशी हुकाम सख्ती से मुस्तरद कर चुके हैं। हकीकत यह है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान के बढ़ते असर नफूज को भारत एक नए स्ट्रेटेजिक चैलेंज के तौर पर देख रहा है। इंडियन थिंक टैंक के मुताबिक बांग्लादेश में पाकिस्तान को वाइल्ड कार्ड एंट्री हासिल है और पाकिस्तान इंडिया के मशरिक में एक नई स्ट्रेटेजिक हकीकत पैदा कर सकता है। क्या पाकिस्तान बांग्लादेश की सरजमीन से भारत के साथ काउंटर स्ट्रेटेजिक बैलेंस कायम करने की कोशिश कर रहा है, यानी अफगान बॉर्डर से इंडिया की प्रॉक्सी वॉर के दबाव को अब इस्लामाबाद बांग्लादेश में बैठकर बैलेंस करेगा। आइंदा भारतीय फौजी जारियत का जवाब सिलीगुड़ी कॉरिडोर बंद करके भी दे सकता है। क्या बांग्लादेश को शिमाल मशरकी इंडिया की रियासतों तक तौसीह देने का इरादा रखता है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हुसैन आलम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप के अचानक बांग्लादेश के दौरे, पहले जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और फिर नेवल चीफ नवीद अशरफ बांग्लादेश गए हैं। क्या दोनों मुल्क किसी दिफाई मुआहदे और मुश्तरका दिफाई निज़ाम की जानिब बढ़ रहे हैं? अच्छा, इसके अंदर ना थोड़ा सा हम इसकी बैकग्राउंड में जाएंगे कि बांग्लादेश के बनने के कुछ अरसे के बाद जब वहाँ पर इनकलाब आ गया था तो पाकिस्तान के जो फौजी ताल्लुकात थे वो तब भी थे। इवन जब पिछले 15-16 साल हसीना वाजिद ने हिंदुस्तान की प्रॉक्सी का किरदार अदा किया, तब भी फॉर्मली कुछ ना कुछ मिलिट्री वफूद आते जाते थे और चूँकि हमारी मिलिट्री पार जो है और ट्रेनिंग है वो बहुत वैल्यूएबल है, तो वहाँ के कैडेट्स यहाँ आते थे और इसी तरह एक्सचेंज प्रोग्राम पे वहाँ जाते थे। लेकिन अब चूँकि भारत की प्रॉक्सी वहाँ ख़त्म हो चुकी है, हसीना वाजिद का दौर ख़त्म हो गया है, तो वो जो फौजी और मुआशी कॉरिडोर्स खुल रहे हैं उसके अंदर, इसी सिलसिले के अंदर ये कड़ी थी। और भारतीय फौजी अज़ाइम ख़ित्ते के अंदर जिस तरह की सिचुएशन पैदा कर चुकी हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलिटरीली एक दूसरे के बहुत करीब हैं। ज़ाहिर है वहाँ पर भी 2 बार 3 बार मार्शल्ला और वो फौजी इंटरवेंशन जारी रही। तो फौज के साथ जो कोऑपरेशन है ये बताती है कि आइंदा आने वाले टाइम में हम भारतीय असरो रसूख और नफूज को कम से कम करने के लिए बहुत सारे स्ट्रेटेजिक मुआहदात की तरफ जा सकते हैं। अच्छा। उसके अंदर अभी J-10C के 20 तैयारे जो हैं स्टार्ट हैं, लेकिन ये जो कोऑपरेशन है ये आगे जाएगी। और कहा जा सकता है कि भारत जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर अपनी प्रॉक्सीज चला रहा है, इसका जवाब सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ज़रिए, चिकन नेक के ज़रिए दिया जा सकता है। आपको सादा लफ्ज़ों में बता दूं कि चिकन नेक जो है वो हलाल भी है और उसको भून कर खाया भी जा सकता है। तो चिकन नेक जो है उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए कि ये आपका नाजुक पॉइंट है और इस मुर्गे को फ्राई किया जा सकता है। तो ये कुछ बईद नहीं है। अभी हम बहुत ज़्यादा इससे एक्सपेक्टेशंस तो नहीं लगा सकते, लेकिन जो मिलिट्री दिफाई माहिरीन हैं वो कहते हैं कि ये मुमकिन हो सकता है। मतलब आपने आसान अल्फाज में समझा दिया कि क्या हो सकता है। अच्छा, पाकिस्तान भारत की अफगानिस्तान से छेड़ी भारत की प्रॉक्सी वॉर का जवाब खलीज बंगाल में काउंटर स्ट्रेटेजिक बैलेंस कायम करके देना चाह रहा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर नामी मुर्गे की, जैसे अभी आपने भी बात की कि चिकन नेक जो है वो हलाल होती है, इसमें भारत की जान भी है और ये मुर्गा आजकल पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश की ट्रायंगुलर पावर के शिकंजे में कसा हुआ है।
मोदी का इंडिया ग्रेटर इंडिया बनते बनते स्ट्रेटेजिक नेट में अपने ही नेट में फंस चुका है। आप मोदी के इंडिया का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? अच्छा, पहली बात यह है कि एक ज़माना था, आज से ज़्यादा पुराना नहीं, तो हम एक टर्म यूज़ करते थे इंटरनेशनल रिलेशंस में, रीजनल जो हालात है उसमें हिंदुत्वा। अब ये हिंदुत्वा से बढ़ के मोदीत्वा पे आ गई है। तो वो जो शाइनिंग इंडिया वाला एक साइन था और स्लोगन था जो भारत लेके चल रहा था और पूरी दुनिया को अपने 5वें इकोनॉमिक पावर के तौर पे या चौथे के ऊपर देख रहा था अपने आप को, अगर वो इसी तरह की हरकतों में लगा रहा तो मुझे नहीं लगता कि जो भारत का प्रोग्राम है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से या इलाके के अंदर अपने आप को पावरफुल करने का या चाइना के मुकाबले में लाने का, वो कामयाब होता नजर आएगा। उसकी वजह ये कि जब आपके सारे वसाइल हैं वो खित्ते के अंदर इलाके में प्रॉक्सीज चलाने और अपने आप को महफूज करने पे लगेंगे तो आपने अपने अवाम को क्या देना है। अभी भी आप देख लें कि उसने बिहार का इलेक्शन जीत तो लिया, लेकिन जिस तरीके से जीता है वो नजर आ रहा है और ये चीज आगे चलेगी। और अगर बांग्लादेश इन 5-7 रियासतों को जो कि सिलीगुड़ी और चिकन नेक के साथ साथ वाक़े हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर बांग्लादेश इसको रोक देता है या यहाँ पर इसको थ्रेट देता है और उसके अंदर पाकिस्तान और चाइना शामिल होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि भारत की जो तिजारत है उन इलाकों के साथ, उस खित्ते के साथ, वो जो बांग्लादेश के करीब से गुजरती है और चाइना भी उसके अंदर पार्ट एंड पार्सल है, इसके अंदर नेपाल भी है, तो मैं समझता हूँ कि ये टोटल 5% बनती है। वैसे 1.6% है टोटल इनके जो टोटल ट्रेड है। तो ये अगर रुक जाती है तो मेरा ख्याल है काफी मेजर डेंट पड़ेगा भारत की इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है उसके ऊपर। अच्छा, हाल ही में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कराची पोर्ट के इस्तेमाल की सहूलत दी है। इससे पहले बांग्लादेश ट्रांसशिपमेंट के लिए इंडियन पोर्ट्स इस्तेमाल करता था। क्या कराची पोर्ट टाइम और मनी के एतबार से बांग्लादेश के लिए इंडियन पोर्ट्स का मुतबादिल बन सकती है? ये काफी हद तक बन सकती है। नहीं, जाहिर है उनकी जो ज्योग्राफी है या उसकी जो इम्पोर्टेंस है या डेवलपमेंट है या जिस तरीके से ट्रेड होती थी, शायद वैसा तो नहीं होगा, लेकिन एक मेजर डेंट होगा उसके, क्योंकि जब अदर ऑप्शंस आ जाती हैं तो फिर वो लोग इस्तेमाल करते हैं। और भारत का रवैया इस पूरे खित्ते के अंदर ही ऐसा है कि वो अपने मकासद, मर्जी और मोदीत्वा, मैं बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो भारतीय अवाम को और बांग्लादेशी अवाम को भी समझ आ जाना चाहिए कि ये जो मोदीत्वा है इस पूरे खित्ते के लिए तबाही है। और अल्टीमेट जब कराची पोर्ट खुलेगी या उनके लिए ऑप्शंस मौजूद होंगी तिजारत के लिए, जहां से वो आगे यूएई को और यूरोप को और बाकी जगहों के ऊपर अपनी तिजारत और शिपमेंट्स भेज सकते हैं, तो मेरा ख्याल है भारत के ऊपर इन्हिसार कम हो जाएगा और अल्टीमेटली इसका फ़ायदा पाकिस्तान और बांग्लादेश को होगा। वैसे भी पाकिस्तान के साथ उनकी फेरी सर्विस स्टार्ट होने जा रही है, पाकिस्तान के साथ उनके जो स्ट्रेटेजिक मुआहदे हैं, जो मुआशरती तौर पे, मुआशी तौर पे हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, सोशली एक दूसरे से दोबारा मिल रहे हैं, तो ऐसा ही लग रहा है जैसे दो भाई नाराज़गी के बाद आपस में मिल रहे हैं, तो शिद्दत से मिल रहे हैं। और इसका यकीनी फ़ायदा जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और इस खित्ते को होगा। और वो जो इस इलाके के अंदर एक अंधेर नगरी मचाई हुई थी भारत ने, और वो ख़त्म होगी। अच्छा, अब खित्ते की बात करें, इसके फ़ायदे की बात करें, तो खलीज बंगाल में पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश एक नया महवर है जो खित्ते में दिफाई जो तवाज़ुन है उसको मुतासिर कर रहा है। इंडिया इस चैलेंज को कैसे हैंडल करेगा? इंडिया माजरत के साथ इंडिया का जो विजन होना चाहिए था वो तो तिजारत और इलाके के अंदर अमन के साथ होना चाहिए था।